हेलो दोस्तों, सीरिया मारवाड़ क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं इस रीजनिंग की क्लास की शुरुआत। उससे पहले आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी 6 का संबंध दे रखा 2 के साथ, उसी प्रकार से 8 का संबंध किसके साथ होगा। ये क्वेश्चन है सादृश्यता से रिलेटेड। तो दे रखा 6 का संबंध दे रखा है 2 के साथ, उसी प्रकार से यदि 6 में माइनस करूँगा 4 तो अपन को प्राप्त हो जाएगा 2। 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 ऑप्शन के अंदर है नहीं, तो ये ट्रिक इसके अंदर लागू नहीं होगी। तो क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे 2, पीछे बचेगा 4। 4 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो अपन को प्राप्त होगा 2। अपन को क्या प्राप्त होगा, 2। उसी प्रकार से मैं 8 माइनस करता हूँ 2, प्राप्त होगा 6। 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो अपन को प्राप्त होगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिस प्रकार से 6 का संबंध 2 के साथ है, उसी प्रकार से 8 का संबंध 3 के साथ होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, विजय संजय की माता का पिता है। संजय विजय के इकलौते दामाद के पुत्र है। विजय के दामाद संजय से कैसे संबंधित है। ये क्वेश्चन है रकत संबंध से रिलेटेड। तो क्वेश्चन दिया है विजय 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 संजय की माता का पिता है। विजय संजय, ये हो गया संजय की माता, ये होगी माता, माता के पिता। विजय संजय की माता का पिता है। यानी ये विजय है वो किसकी, संजय की माता का पिता है विजय। और आगे क्या दे रखा है, मैं इसकी डायग्राम को वापस बना देता हूं। विजय संजय की माता, ये है संजय की माता। महिला तो माइनस से डिनोट करेंगे। संजय की, ये है संजय की माता का पिता है। विजय कौन है, ये संजय की माता, और ये इसका पिता है। इसको प्लस से डिनोट करेंगे। आगे दे रखा है संजय विजय का इकलौता दामाद है। संजय विजय का इकलौता दामाद है। कौन, संजय विजय का इकलौता दामाद है। दामाद, संजय विजय के इकलौते दामाद का पुत्र है। यानी इसका, ये इसका पिता है, और संजय है विजय के इकलौते दामाद। विजय का, ये इसकी पुत्री है। कौन, संजय की माता, तो इसका होगा पति, इसका पति। और विजय का इकलौते दामाद, यानी इसका दामाद कौन है, ये संजय का पिता, और ये इसकी माता, माता का पति, इकलौते दामाद का पुत्र है। यानी इसका दामाद कौन है, ये संजय का पिता, पिता का पुत्र है। विजय के दामाद संजय से कैसे संबंधित है। यानी ये इसका दामाद है, और पूछा किसका रिलेशन, इसका रिलेशन, तो ये इसका पुत्र है और ये इसका पिता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विजय संजय की माता, ये विजय संजय की माता का पिता है। कौन, ये संजय की माता का पिता, यानी इसका नाना है विजय। और विजय का इकलौता दामाद, यानी इसका संजय का पिता इकलौता दामाद है विजय। और संजय और इसके दामाद के बीच में संबंध पूछा है, तो ये इसका पिता होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। 16 से 30, मैं श्रृंखला लिख देता हूं यहाँ पे। 16 बाद में 30, 30 के बाद दे रखा है 162, 162 के बाद 122, 122 के बाद 246 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो 16 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और -2 कर देता हूँ, तो अपन को प्राप्त हो जाएगा 30। 16 इंटू कर देता हूँ मैं 2, 16 इंटू 2 -2, 16 दूना 32 -2 30। आगे कर देता हूँ मैं वापस 30 को 2 से मल्टीप्लाई, 30 दूना, सॉरी यहाँ 162 नहीं है, केवल 62 है। कितना, केवल 62, केवल 62 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी केवल 62 है।
30 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके +2 कर दूंगा, यानी 30 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके +2 करूँगा। यहाँ 16 दूना 32 माइनस 2 30, 30 दूना 60 + 2 62। वापस क्या करूँगा मैं 2 से मल्टीप्लाई और माइनस कर दूंगा 2। 62 दूना 124, 2 दूनी 4 6 दूनी 12, 124 माइनस करूँगा 2 तो प्राप्त होगा 122। इनको करता हूँ मैं वापस 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 246 प्लस करना है 2, तो अपन को प्राप्त हो जाएगा 246। 244 प्लस करेंगे 2 तो अपन को प्राप्त हो जाएगा 246। मल्टीप्लाई कर 2 के बाद 2 घटाया और एक बार 2 घटाया और एक बार 2 जोड़ा, एक बार 2 घटाया तो एक बार 2 जोड़ा। वापस क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 घटाएंगे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 492 माइनस करेंगे 2, क्योंकि यहाँ प्लस किया तो माइनस करने पर अपन को प्राप्त होगा 490, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यानी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार घटाया एक बार जोड़ा, एक बार घटाया एक बार जोड़ा, तो अपन क्या करें यहाँ जोड़ा 2 तो अपन 2 इसमें घटा देंगे, 492 माइनस करेंगे 2 तो 490, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांकेतिक भाषा से रिलेटेड। एक निश्चित कोड भाषा में BLAD को LBAD लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में TABL टेबल को क्या लिखा जाएगा। तो इनको मैं लिख देता हूँ। पहले तो BLADE को क्या लिखा है, LBAED लिखा है, तो TABLE को क्या लिखेंगे, यानी इसका ये कोड भाषा में लिखा, तो इनको कैसे लिखेंगे। तो इनको कैसे लिखा है कि B को यहाँ लगा दिया और L को यहाँ लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, A एज इट इज रख दिया, D को यहाँ कर दिया और E को यहाँ, यानी तिरछा खसका दिया। अब क्या करेंगे अपन A को सिरका देंगे यहाँ और T को ले आएंगे यहाँ, B एज इट इज रख देंगे मध्य वाला, और L को यहाँ और E को यहाँ। खिसकाने पर ATBEL होगा, A के बाद T के बाद B कौन से ऑप्शन के अंदर है, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर भी नहीं, इन दोनों के अंदर है। B के बाद E के कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर B, ATBEL इसका राइट आंसर होगा। यानी मध्य वाला अक्षर एज इट इज रखा और इनको तिरछा खसकाया, एक नंबर को 2 के स्थान पर और 2 को 1 के स्थान पर खसकाया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यदि 24B 6B 12 बराबर 42 तथा 31B 7B 13 बराबर 51 है, तो 64B 64B 9B 4 का मान ज्ञात करें। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 24B 6B 12 बराबर क्या है 42। तो अपन B के स्थान पर कुछ रखना पड़ेगा, या प्लस माइनस मल्टीप्लाई और या डिवाइड, कुछ न कुछ तो रखना पड़ेगा। तो पहले प्लस से ट्राई कर लेते हैं। 24 B के स्थान पर प्लस, 6 B के स्थान पर प्लस और 12, 6 और 24 30 और 12 42, यानी प्लस रखने पर अपन का आंसर 42 आ गया। तो अपन इसी प्रकार से इन सब के स्थान पर क्या करेंगे, B के स्थान पर प्लस। तो आगे क्या 31, इनको भी चांस कर लेते। 31B 7B 13 बराबर 51, तो इनको भी 31B के स्थान पर प्लस, 7 और B के स्थान पर प्लस और 13, इनको जोड़ने पर 51 प्राप्त होता है कि नहीं। 13 और 7 20 और 31 कितना होता है 51 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से ये सब दे रखा है, इसका मान पता करेंगे। क्या दे रखा है 64B 9B 4 का मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करेंगे। 64B के स्थान पर प्लस, 9 और B के स्थान पर प्लस और 4 एज इट इज जोड़ दे। 64 4 68, 68 के अंदर अपन जोड़ेंगे 9, 64 और 9 जोड़ेंगे तो होगा 73, 73 और 4 जोड़ेंगे तो होगा 77, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 77, इसका मान होगा क्या 77। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो अपन देखते हैं, पहले तो जिधर बड़ी संख्या, यदि क्षैतिज की तरफ बड़ी संख्या तो इनको ऐसे सॉल्व करेंगे, यदि लंबवत बड़ी संख्या है तो इनको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो क्षैतिज की तरफ ऐसे, नीचे की तरफ बड़ी संख्या यानी लंबवत, तो इनको कैलकुलेशन ऐसे करेंगे। यदि संख्या इन खानों में बड़ी होती तो इनको क्षैतिज की तरफ हल करते। तो देखते हैं, बड़ी संख्या लंबवत की तरफ है तो इनको ऐसे हल करेंगे। 9 3 3 को कुछ करके अपन को प्राप्त करना है 81। यदि मैं 3 3 6 3 9 इन 3 और आपस में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो अपन को 81 प्राप्त होता है या नहीं। तो पहले खंड के अंदर में 9 × 3 करने पर अपन को प्राप्त होता है या नहीं। 9 3 27 और 27 दिया कितना होगा 81। आगे देखता हूँ, 11 × 4 × 4 बराबर 11 चौका 44 और 44 चौका 176, कितना होगा 176। इसी प्रकार से 13 × 7 × 5 इन 13 सत्ते 91 और 91 पंजा कितना होगा 455, कितना होगा 455, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा 455। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख चुनिए। शब्द दिए गए पैराग्राफ, वाक्य और शब्द, इनमें से कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। तो सर्वप्रथम लिखेंगे शब्द, शब्द मिलके क्या बनेंगे वाक्य, क्या बनेंगे वाक्य, और वाक्य मिलके क्या बनेगा पूरा पैराग्राफ। तो इस प्रकार का डायग्राम कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है। शब्द से बनेंगे वाक्य और वाक्य से बनेगा पैराग्राफ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यदि कल शनिवार है तो 65 दिन बाद कौन सा वार होगा। एक सप्ताह बराबर, एक वीक बराबर 7 डे यानी 7 दिन। तो अपन क्या करेंगे, 65 के अंदर भाग लगाएंगे 7 का, 7 नम होगा 63, पीछे शेष बचेगा 2, कितना शेष विषम दिन बचा 2। तो शनिवार प्लस करेंगे 2, शनिवार प्लस 2 करेंगे तो अपन को प्राप्त होगा सोमवार। क्या प्राप्त होगा सोमवार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोमवार। यानी कल शनिवार है तो 65 दिन बाद कौन सा वार होगा। 65 में 7 का भाग लगाने पर विषम दिन बचेगा 2 और 2 विषम दिन शनिवार के अंदर ऐड करेंगे तो अपन का राइट आंसर होगा सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ये स्टार की तरफ आकृति दे रखी है, इनके अंदर कितने त्रिभुज है। सर्वप्रथम इस डायग्राम को समझे कि इस प्रकार की बनी आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हो गए, 1 और 2, दोनों को जोड़ा तो कितने हो गए 3। तो 3 त्रिभुज इसके अंदर, 3 इसके अंदर, कितने हो गए 6। या फिर ऐसे देख लो कि 3 इसके अंदर, 3 और 1 ये 4 और 1 ये 5। या फिर ऐसे सोल्व करो इनको अलग अलग कि 3 इसके अंदर प्लस 3 इसके अंदर कितने हो गए 6, और 6 और 1 ये इसके अंदर और ऐड कर दो 7, 1 ये ऐड कर लो कितना हो गया 8। 6 + 2 कर देंगे 8, कितने हुए 8। 3 + 2 बराबर 8, और इसके अंदर भी 3 ऐड हो गए तो एक त्रिभुज बनेगा ये 9 और 1 बनेगा ये पूरा 10 और 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये 11, और 1 मिनट में इसको पूरा सोल्व करके 3 3 6, 3 + 3 और 1 ये 4 ये त्रिभुज कोनों वाले इसके अंदर ऐड कर दो 6 4 10। अब 10 के बाद 1 होगा ये 11,
और एक ये पूरा 12, और इस प्रकार की आकृति में एक ये 13 और एक ये बनेगा 14। तो इसके अंदर 4 और ऐड कर दो, तो ये हो गए 6, 6 और 8 कितने हो गए 14। कुल मिला के इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है 14 त्रिभुज, यानी 3 3 6, 6 और 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले 10 4 10, 10 और 4 ये कोनों वाले कितने हो गए 14 त्रिभुज। कुल मिला के 14 त्रिभुज है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए खुले पासे को बंद करने पर कौन सी आकृति बनेगी। तो सर्वप्रथम इस पासे की विपरीत सतह निकाल लेते हैं कि 6 के विपरीत कौन सा होगा 2, 6 के विपरीत होगा 2, और 5 के विपरीत होगा 3, 5 के विपरीत कौन होगा 3, और 1 के विपरीत होगा 4। तो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगी। विपरीत सतह यानी आगे वाला फ्रंट और पीछे वाला फ्रंट यानी विपरीत सतह, तो वो एक साथ तो कभी दिखाई देगी नहीं। तो इसमें क्या दे रखा है 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे वाले ऑप्शन के अंदर इनको चेक कर लेते हैं। इसके अंदर तो कोई विपरीत सतह दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी इनको चेक कर लेते हैं। 5 और 3 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये भी नहीं होगा, और 4 और 1 भी एक साथ दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6, 4 और 5 ये किसी के भी अपोजिट नहीं है, यानी 6 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 3 और 1 के विपरीत 4, इसमें कोई भी सतह एक साथ दिखाई नहीं दे रही। तो ये होगा खुले पासे को बंद करने पर ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हम इसी प्रकार के रीजनिंग के वीडियो आप तक प्रोवाइड करते